नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज वेब न्यूज। मैं शशांक मिश्रा। आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ इको गार्डन धरना स्थल। यहाँ पर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 23 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नियमितीकरण की मांग है, उनकी कई और मांगे हैं, उन पर अभी तक कोई विचार नहीं हो पाया है। जिसलिए मौसम की मार को झेलते हुए ये लगातार कई दिनों से लखनऊ में धरना करते रहे। इससे पहले एनएचएम ऑफिस पर भी धरना दे चुके हैं और आज आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर उनकी क्या समस्या है। कई सारी मांगे उनकी रही जो अभी तक कुछ सुनी नहीं गई हैं। उसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश भर के जितने भी सीएचओ हैं सारे यहाँ पर धरनारत हैं और अलग अलग संगठनों के बैनर तले कई दिनों से लगातार यहाँ पर धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरह से तिरपाल बिछाकर यहाँ पर रात्रि विश्राम से लेकर सारी समस्याओं को चीरते हुए यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं और पुरुष भी बड़ी संख्या में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अपना घर द्वार सब छोड़ करके यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन महिलाओं को ड्यूटी देना चाहिए वो मजबूर होकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये कंडीशन है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर उनके साथ में वादा खिलाफी की गई, उनके साथ में बड़ी बड़ी समस्याएं रही। और इन महिलाओं के साथ साथ देखिए आप भारी संख्या में यहाँ पर पुरुष भी मौजूद हैं। चारों तरफ यहाँ आप देखेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भीड़ आपको दिखाई देगी। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रदेश स्तर के इन लोगों के संगठन के अधिकारी आए हुए हैं, हम उनके पास आपको ले चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लखनऊ स्थित इको गार्डन धरना स्थल पर पूरे प्रदेश के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यहाँ पर धरनारत हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं और उनकी अब तक क्या सुनवाई हुई है। 23 तारीख से हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ में जगह जगह पर धरना हो रहा है। उनके साथ क्या क्या सुनवाई हुई, आइए हम बात करते हैं। नमस्कार जी सर। ये 23 तारीख से हम देख रहे हैं लगातार धरना चल रहे हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई हुई आपकी? जैसा कि आपको बता दूं कि मैंने ये सीएचओ की नियुक्ति है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत है। उसमें उत्तर प्रदेश में 17,000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत है और उन्हीं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, उसी के साथ आए दिन कोई ना कोई उत्पीड़न होता रहता है, चाहे वो एएमएस अटेंडेंस को लेके हो, चाहे बीच में सीएचओ के साथ लॉयल्टी बोनस खत्म करने को लेके। जब सीएचओ का लॉयल्टी बोनस खत्म किया गया था तब भी सीएचओ ने वो लड़ाई लड़के वापस लिया था। अब एएमएस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा वो है अटेंडेंस का ऐप जो सिर्फ संविदा कर्मचारियों में सिर्फ सीएचओ पे लगाया गया। अगर ये ऐप इतना ही अच्छा है तो आप सब पे लागू करिए, चाहे वो संविदा का कर्मचारी हो चाहे वो नियमित कर्मचारी हो। और इसके बाद सीएचओ को जब ये गाइडलाइन आई थी, जब इसको प्रोस्पेक्ट आया था तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि सीएचओ का 6 साल बाद नियमितीकरण किया जाएगा। और हमारे प्रदेश में सीएचओ को 6 साल हो गए, उनका नियमितीकरण तो छोड़िएगा। जो सरकार ने केंद्र सरकार ने एक निर्धारित किया गया था कि सीएचओ का मानदेय 25,000 रुपए मानदेय और 15,000 इंसेंटिव रहेगा, उसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार 20,500 मानदेय और 15,000 पीबीआई दे रही है। 5,000 रुपए हमें पहले से ही कम दे रही है, तो नियमितीकरण तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई सरकार को देने के लिए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और सभी साथियों ने 21 तारीख से लेके आज 29 तारीख हो गई, ऑनलाइन कार्यकाल बिल्कुल ठप कर रखा है। और इसके अलावा जो यहाँ के अभी 23 तारीख को धरना हुआ था, वहाँ पर जो यहाँ की एमडी थी उनसे बातचीत के लिए वहाँ चारबाग में इकट्ठा हुए थे लोग, उसमें कुछ सुनवाई हुई थी? जैसा कि हम लोग पहले भी मिशन निदेशक महोदया से मिलते रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है और कुछ नहीं दिया है। जो चीज हमारे एक 5,000 रुपए के लिए हम लोग लड़ रहे थे कि अन्य राज्यों से हमारा वेतन कम है, वो वेतन भी उन्होंने हमारे पीबीआई से काट के पूरा करने के लिए कहा है, जो कि हम बिल्कुल असंतुष्ट है इससे कि अगर और राज्य 25,000 को दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती है इसको। जो मूल समस्या है, किन मांगों के लिए आपका ये धरना है, उनको भी जरा बताइए। बिल्कुल, हमारी पहली जो मांग है वो हमारे नियमितीकरण की मांग है, क्योंकि हमारे जिन साथियों को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, सरकार इसका सीएचओ का कैडर बनाए और कैडर बनाने के बाद सीएचओ का नियमितीकरण करे, जैसा कि हमारी गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है। और दूसरी मांग हमारी है कि जो हम समान कार्य समान वेतन जैसे अन्य राज्यों ने भी किया है, हरियाणा ने किया है 5 साल के बाद, मध्य प्रदेश ने ग्रेड पे लागू किया है संविदा कर्मचारियों को, जैसे अन्य राज्यों ने भी किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर कुछ भी नहीं किया है ऐसा। और दूसरा हमारा 15,000 रुपए पीबीआई मिलता है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, आए दिन उसकी खबरें अखबारों में सुर्खियों में रहती है कि इस अधीक्षक ने इतना लिया तब जाके पीबीआई निकाला, इस जिले ने इतना। पीबीआई भ्रष्टाचार मैं 23 तारीख को भी सुनना था, इसको जरा आप डिटेल्स में बताइएगा कि हर आदमी इस चीज को समझ सके कि पीबीआई में भ्रष्टाचार क्या चीज है।
पीबीआई हमारा ये है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो कि हमारा कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है, जो कि हमें सैलरी के अतिरिक्त 15,000 रुपए जो मिलता है, जो हमारा 20,500 बेसिक है, उसके अलावा हमें 15,000 रुपए मिलता है, जो कि अधीक्षक लेवल की चीज है। उसमें यही है कि आप अगर अधीक्षक से इतना उत्पीड़न किया जाता है अधीक्षकों द्वारा कि वो पीबीआई नहीं निकालते, क्योंकि उनके ऊपर 2-2 3-3 महीने का पीबीआई इकट्ठा करते हैं। जब वो रुपए 50-60 हजार रुपए होते हैं तो उसमें फिर कमीशन की मांग करते हैं। अच्छा, कौन कमीशन की मांग करता है? जो आपने देखा होगा अभी सहारनपुर जिले में एक घटना हुई थी, जिसमें एक अधीक्षक को रंगे हाथों में पकड़ा भी गया था उसको। यानी कि भ्रष्टाचार का बोलबाला पीबीआई में बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा सीएचओ की जो मेन समस्याएं हैं, वो जैसे कि अभी बोला जा रहा था कि जब से बोला जा रहा था कि एएमएस आया है तो सीएचओ ने हड़ताल कर दी। मैं कहना चाहूंगा एएमएस आया है, एएमएस का मतलब है कि हम सीएचओ से टाइमली और सही तरीके से काम लिया जा सके। तो मेरा सरकार से ये भी कहना है, जैसे टाइमली वो हमसे काम की मांग कर रही है और हम कर भी रहे हैं, 1.5-2 साल से हम एएमएस कंटिन्यू लगा रहे हैं, उसी आधार पे हमारे जो मूल अधिकार हैं, जैसे कि नियमितीकरण, जिसमें हमारी गाइडलाइन में साफ लिखा है कि 6 साल पूरे होने पर वो हमें नियमित किया जाएगा। दूसरी गाइडलाइन है वेतन विसंगति। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें 25,000 प्लस 15,000 है, तो हमें 20,500 क्यों दिया जा रहा है? और जब से हमने ज्वाइन किया है तब से हमें 20,500 ही दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात यह है ट्रांसफर नीति। ट्रांसफर नीति हर विभाग में खुलती है। हम लोगों को 4-4 साल हो गए हैं, 1-1 हजार किलोमीटर दूर हम काम कर रहे हैं, और कभी हमारे घर में परिवार में कोई दिक्कत होती है। 1-1 हजार किलोमीटर दूर पोस्टिंग हुई है। जी। ऐसे में जो पारिवारिक समस्याएं होती, थोड़ा उनके बारे में बताइए। जैसे पारिवारिक समस्या है, मम्मी को परेशानी हो गई है, पापा को परेशानी हो रही है, घर में कोई शादी है, बहन को कोई दिक्कत है, तो हम लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और सैलरी कम होने के कारण भी हमें घर पे जब चक्कर लगाना पड़ता है, 1,000-2,000 रुपए महीने में या 2 महीने में हम जा रहे हैं, तब भी 14 CL मिलती हैं। सिर्फ 3 CL से ज्यादा हम एक महीने में ले नहीं सकते। कोई शादी ब्याह, कोई जो है परेशानी, कोई दिक्कत हम नहीं वो कर सकते। तीसरी चीज ये है, मेरा कहना ये है सरकार से, एक बार बताइए, अगर पीबीआई को अगर सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाए तो मैं मानता हूं सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो हमें 15,000 रुपए पीबीआई मिलता है, उसमें से 5-5 हजार रुपए तक का कमीशन हमें